हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th के प्रीवियस ईयर पेपर मैथ्स के डिस्कस कर रहे हैं हम। तो पिछले साल जो आपके क्वेश्चन आए थे या फिर जो क्वेश्चन पेपर में आपका आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आता है, कितने टाइप के उसमें क्वेश्चंस होते हैं, कितने कितने मार्क्स के होते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं, सारी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इंस्ट्रक्शंस हम कर चुके हैं यहाँ पे डिस्कस, और इसके जो एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। और एक एक मार्क्स के, एक अंक के जो भी इसके क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 होते हैं वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। जबकि क्वेश्चन 2 से 9 तक एक एक अंक के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव होते हैं, लिखने होते हैं। और उसके बाद आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए 10 और 11 जो क्वेश्चन है, ये 2 अंक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन 2-2 अंक के हैं, तो इनको उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, ये 2 अंक के हैं, 2 अंक के लिए। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करेंगे आप यहाँ पे। 10वां। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले तो। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें क्या बोला गया है, इफ एचसीएफ इज 18 फाइंड एलसीएम। इस किस नंबर का, 306 और 1314। तो आप देखेंगे तो ये आपकी बुक से ही है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा जो नंबर्स हैं उनमें फेरबदल कर दिया गया है, वो चेंज कर दिए गए हैं। जबकि 306 एज इट इज आपको मिलेगा बुक में, लेकिन ये दूसरा वाला नंबर है, ये अलग मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, तरीका तो आप वही लगाएंगे ना जो हमने बुक में किया था। तो आपको तरीका पता होना चाहिए। क्या है इसका मेथड, देखिए अगर 2 नंबर्स हैं, ठीक है, 2 नंबर्स हैं, उनको गुणा करेंगे। ठीक है, 2 नंबर्स का मल्टीपल क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्लियर है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी 2 संख्याओं का गुणन। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणन, मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आना चाहिए। एक संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं हम 306 इंटू 1314 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना आया है, यहाँ पे एचसीएफ 18 है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, एलसीएम। ठीक है, अब जो 18 है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, कितना आ जाएगा, 306 इंटू 1314 अपॉन 18, ये आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, एलसीएम के बराबर होगा। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो आपकी एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। एलसीएम क्या हो गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। क्या करेंगे, कितने से सॉल्व होगा, कितने से कैंसिल आउट होगा, ये देखिए। अगर मैं 18 का टेबल जानता हूं तो 1314 पूरा का पूरा ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे नहीं पता तो मैं सबसे पहले 3 से भाग कर सकता हूं इसको। 3 इंटू 6 18, 3 से इसको डिवाइड कीजिए। 3 का पता है ना आपको, कैसे चेक करते हैं भाई, सभी अंकों का योग अगर 3 का मल्टीपल है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। और इसका देखिए 1 + 3 + 1 + 4 कितना हो गया, 9। 9 3 का मल्टीपल है, इसलिए 3 से भाग हो रही है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 चौके 12, 1 बच गया, 3 तिया 9 और 3 अठे 24, यही आएगा। अब देखिए ये कितना आ गया, 438। 438 3 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इनका सम कितना आ रहा है, 15।
और ये 2 से भी भाग हो रहा है, तो 3 और 2 दोनों से डिवाइड होता है, मतलब 6 से डिवाइड हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 6 सत्ते 42, ठीक है। और कितना आ जाएगा, 6 तिये 18, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके आगे आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। किस किस को, 306 को और 73 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। 3 इंटू 6 18, और 3 तिया 9, 7 6 42, 4 बच गया, यहाँ आ गया, 7 तिये 21, कितना आ गया, 8, 2 और 1 3, 9 और 4 13, 1 हासिल 2 2। तो ये आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, 2 2 3 3 8, ठीक है। 22,338 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये सूत्र आपको पता है, लगा दिया, आपका एलसीएम आ गया, है ना। क्या लगाया है, दो संख्याओं का गुणन बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम। और आपको इनमें से 3 चीजें पता है, क्या, दोनों संख्याएं पता है और एचसीएफ पता है, तो एलसीएम इजीली आप निकाल सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो ठीक है बच्चों, ये सबका क्लियर है। अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका कौन सा चैप्टर से है, क्वेश्चन नंबर 11th, चैप्टर नंबर 1 से है, ठीक है। नंबर सिस्टम क्या बोला गया है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। शो दैट 3√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आपने किए थे, जैसे √2 को प्रूव करना, √3 √5, है ना। 3√2 को भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये इर्रेशनल या फिर अपरिमेय संख्या है। कैसे प्रूव करते हैं, तो सबसे पहले जिसको प्रूव करना है, 3√2 को प्रूव करना है ना, क्या करना है, अपरिमेय संख्या। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लेट 3√2 बी ए रैशनल नंबर, ठीक है। 3√2 को रैशनल नंबर मान लिया, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए अगर 3√2 रैशनल नंबर है तो ये बराबर होना चाहिए 3√2 किसके बराबर होना चाहिए, P बटे Q। क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, एक रैशनल नंबर जो होता है वो P बटे Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम इसको P बटे Q के बराबर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन लिखनी जरूरी है कि जहां पे P और Q पूर्णांक है, तथा Q बराबर है नॉट बराबर है 0। तो ये भी कुछ कंडीशन है बच्चों। क्या कंडीशन है कि P बटे Q की फॉर्म में तो ये होना चाहिए अगर रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। लेकिन जो P बटे Q है वो पूर्णांक होने चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये कंडीशन है आपके रेशनल नंबर की, ठीक है बच्चों। तो ये लिख दिया, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, देयरफॉर दिस बराबर है P बटे Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया। इसके बाद क्या करना है,
ये देखिए हम क्या कर सकते हैं, जो 3 है उसको राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 इक्वल टू p/3q, ये आ जाएगा √2। अब √2 इज इक्वल टू p/3q। तो मैं इसको √2 को एक तरफ रखा, बाकी सभी टर्म्स दूसरी तरफ आ गई। क्यों? अब मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा। क्योंकि जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 में RHS, समीकरण 1 में RHS देखिए क्या है, p/3q। समीकरण RHS में p/3q एक परिमेय संख्या है। देख पा रहे हैं आप भाई, p/3q तो एक परिमेय संख्या है ना। ऐसे यही तो कंडीशन होते है, p/q एक परिमेय संख्या होती है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी तो एक परिमेय संख्या होगी, अगर किसी भी आप इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे इसलिए LHS क्या है, √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, है ना। इसीलिए ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। कौन सा, √2। यहां तक देखिए, नोट डाउन कर लीजिए आप ये स्टेटमेंट्स जो हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि ये परिमेय संख्या है, बीच में बराबर का निशान है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड ये बोला गया है यहाँ पे इक्वल है। इसका मतलब यही है कि भाई ये अगर p/3q परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, तो √2 भी रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन √2 को तो आपने बहुत बार प्रूव किया होगा कि ये इर्रेशनल नंबर है ना, ये इंटीजर नहीं है, तो ये p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसीलिए √2 क्या है, आप लिखेंगे परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, हमारी अवधारणा गलत है। इसीलिए हमने क्या लिख दिया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव। नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अगला सवाल देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12, जो कि 2 अंकों के लिए है, 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ये आपको बताना है। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो कैसे बता सकते हैं बच्चों? तो सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं वो लिख लेंगे, है ना। 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। क्या हो जाएंगी वो?
तो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य है, कैसे पता लगेगा? तो देखिए, सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी है। 100 है, उससे छोटी 99 2 अंकों की संख्या हो जाती है, इसीलिए सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 100 है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि 7 से विभाज्य है कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी होगी? तो एक काम कीजिए, जो सबसे छोटी संख्या पता है ना 3 अंकों की, उसको आप डिवाइड कर लीजिए कितने से? 7 से। ठीक है, कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, 3 बच गया, 0 7 चौके 28 और ये आपका कितना बच गया? 2। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 7 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 98 आएगा, 98 आएगा, है ना? क्योंकि 2 यहाँ पे शेष बच रहा है। तो अगर ये 100 की बजाय 98 होता तो ये 7 से पूरा पूरा भाग होता, है ना? 98 होता तो ये 7 से पूरा पूरा भाग होता, लेकिन ये 98 नहीं है, क्योंकि 98 हो नहीं सकता। 3 अंकों की संख्या चाहिए, ये 2 अंकों की संख्या है, तो इसमें 7 ऐड कर देंगे। 98 में 7 ऐड करने पे कितना आएगा? 105। तो 105 ऐसी संख्या है जो पूरी पूरी भाज्य है 7 से, और जो सबसे छोटी 3 अंक की संख्या है जो 7 से भाज्य है। फिर इसमें भी 7 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 112 एंड सो ऑन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमें चाहिए ऐसी संख्या 3 अंकों की जो सबसे बड़ी हो और 7 से भाज्य हो। बहुत सिंपल है बच्चों, यही तरीका हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, है ना? क्या करना है? आप 999 सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या है, इसको 7 से भाज्य कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? या फिर आसानी के लिए आप एक उसको भी कर सकते हैं, 1000 को, है ना? उसमें से जो शेष बचेगा वो माइनस कर लीजिए। तो ये आपकी मर्जी है कैसे आप करते हैं। कितना आ जाएगा ये? 1000 को ही कर लेते हैं, है ना? ये 4 अंकों की संख्या हो गई। ठीक है, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, कितना बच गया? 3, 0 उतार लिया, 7 चौक 28, 2 बच गया और 0 हमने यहाँ पे उतार लिया, 7 दूनी 14, कितना बच गया? 6 बच गया। तो 1000 में से 6 घटाएंगे, 994 आ जाएगा। तो ये भी 7 से विभाज्य है। अगर यहाँ पे 999 होता, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती, तो शेष आता 5 आपका, और वो भी आपका 5 माइनस करके 999 में से कितना आ जाता? 994। तो इस तरह से पता लगा सकते हैं आपकी सबसे छोटी और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या जो 7 से भाज्य है वो कौन सी है। क्लियर है? इसके बाद क्या करना है बच्चों? इसके बाद हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेंगे। प्रथम पद क्या है? ये है 105। डी सार्वंतर कितना है? 7। अंतिम पद कितना है? 994। ये लास्ट टर्म होगी। हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। 105 से लेके 994 तक कितने पद आएंगे। ठीक है, ये एक एपी बन रहा है, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है, ये निकालना है। फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये सारी चीज इसमें पुट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। an कितना है? 994 इज इक्वल टू a कितना है? 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 7। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो फटाफट इसको हल करेंगे। ये मैं इरेज कर देता हूँ, सबने देख लिया ना कैसे होगा। अब क्या करना है? 105 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए। 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो इसमें से 105 अगर हम माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा? 94 माइनस 5 तो 89 होता है, और इसमें से 100 घटा देंगे तो 889 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, ये आ गया n माइनस 7 से इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा, कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, 1 बच गया,
7 दूनी 14, 4 बज के 77, 49। तो 127, 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, ये n के बराबर आ गया। तो n कितना आ गया? 128। ठीक है, इतने पद होंगे, 128 पद होंगे। हाउ मेनी? 3 डिजिट नंबर, है ना। तो आप इसके 128 पद हैं, तो आप लिख सकते हैं 128 3 अंकों की संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। ये लिख देंगे कि 128 3 अंकों की ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, डिविजिबल बाय 7 है। नोट डाउन कर लेंगे इसको आप। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, 2 अंक के हैं चाहे 1 अंक के हैं, कितनी इजीली हम कर पा रहे हैं। और आपकी बुक्स में भी ये अवेलेबल हैं क्वेश्चन। तो मैक्सिमम जो आपका पेपर है 2024 का, वो किताब से ही आया था। तो आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा, बुक्स के क्वेश्चन भी किए होंगे, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके कर पाए होंगे। कितने इजी तरह से आपके क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इनको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।